गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये अगस्त का जो महीना होता है और सितंबर का महीना होता है, इसमें बहुत सारे फेस्टिव सीजन लाइन से आते हैं। इसमें इवन ये क्रम अक्टूबर तक चलता रहता है। तो जो भी फेस्टिव सीजन आते हैं, जहाँ पर भी हमको जो है वो विश्राम मिलता है या क्लास नहीं होती है या छुट्टी मिलती है हमको, तो समझ लीजिए कि वो गोल्डन डेज हैं आपके रिवीजन के लिए और आपकी पढ़ाई को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। जो भी लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी, यूपीएससी, वॉट एवर द एग्ज़ाम आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो याद रखो अच्छे से कि हर एक दिन जो छुट्टी है ना, वो हॉलीडे नहीं है, वो HOLY हॉलीडे है। वो आपके रिवीजन के लिए, आपकी पढ़ाई को किक स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो लेकिन तब भी मैं बोलूँगा फेस्टिव सीजन है तो हर त्यौहार का अपना महत्व है, तो उसको भी सेलिब्रेट कीजिए आप, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर आप संडे को क्यों नहीं आए। एक्चुअली सैटरडे की नाइट को जो है ना, एक यहाँ पर बॉम्बे में एक ब्रांड की लॉन्च पार्टी थी। तो उस ब्रांड की लॉन्च पार्टी में हमारे एक बहुत क्लोज मित्र हैं, उन्होंने हमको इनवाइट किया हुआ था। पहले तो हमारा मन नहीं था जाने का, लेकिन उन्होंने हमको इनवाइट किया तो फिर हम मना नहीं कर पाए उनको। तो फिर उस ब्रांड की लॉन्च पार्टी में जो है वो हमको जाना गए हम लोग वहाँ पे। तो रात को वहाँ पे, चूँकि पार्टी यहाँ पे मुंबई में बहुत लेट नाइट तक चलती है और आपका क्लोज सर्किल होता है, तो वो आपको उठ के आने नहीं देता, ठीक है। तो हम लोग रात को जो है वो 3 बजे रात को जो है लौट कर वहाँ से आए। उसके बाद 3 बजे रात को लौट कर 4 बजे तक अपने घर वर पहुँच के सोए हुए। और उसके बाद सो के हुए पहली बार मैंने बहुत दिनों बाद अलार्म सारे ऑफ़ किए, मैंने मोबाइल ऑफ़ किया और मैं उसमें सो गया, ठीक है। और सो के मैं 9 साढ़े 9 बजे सो के उठा। उसके बाद फिर हम लोग, चूँकि अब रहना बॉम्बे के अंदर ही हम लोग को, तभी हम लोग जो है फिर जो है वो कुछ जो दूसरे काम होते हैं वो सब भी, बच्चों के कुछ काम होते हैं तो वो सब भी, क्योंकि मेरे पास दिन कम थे तो वो फिर संडे को फिर सब काम निपटाए। और समहाउ जो है वो ऐसा शेड्यूल बना कि टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे, ठीक है। तो इसलिए मैं मिस कर गया, अदरवाइज़ जो है कोई दूसरी वजह थी नहीं इसको मिस करने की, इस मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन को। पर मैंने उस एक बात बड़ी देखी, जो लॉन्च पर एक्चुअली यहाँ पे क्या, बॉम्बे में एक बड़ा भारी कल्चर है यहाँ पे जो है वो जो नाइट क्लब्स हैं, पब्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, ये बड़ी संख्या में बॉम्बे, मतलब समझ लीजिए कि अभी ऑफ लेट कोविड के बाद थोड़ा सा और टूरिज्म यहाँ पर बढ़ा है। और दिल्ली और बॉम्बे और बैंगलोर की यदि हम बात करें तो ये ऐसे शहर है जो रात को कभी सोते नहीं, मतलब, ठीक है। स्पेशली मुंबई के बारे में तो एकदम श्योर है कि मुंबई जो है वो उसकी अपनी एक नाइट लाइफ है, अपनी पूरा का पूरा एक अलग ही सिस्टम है मुंबई का। तो वो जो हमारे मित्र हैं उनका एक्चुअली क्या है, उन लोग का भी एक क्लब था, वो उसकी लॉन्चिंग पार्टी थी और उसमें हम गए हुए थे। तो अब चूँकि क्लब की नाइट, अब मैं, लेकिन उन्होंने पूछा ऐसी कि भी कैसे क्लब, तो उन्होंने बताया उनकी एक पार्टनर है, वो भी साथ में क्लब में है। तो जब आप दूसरों की कहानियाँ सुनते हैं कि दूसरे कैसे शुरू किए, कैसे उन्होंने यहाँ तक पहुँचे, क्या उन्होंने अचीव किया, तो देखा मैंने कि उनके ग्रुप में जो है वो 2-3, उसमें एक बंदा जो बहुत एक्टिव था, वो तो बहुत ही कम उम्र का था, 30 ईयर्स हार्डली है, जो 25-36 साल उसकी उम्र रही होगी। लेकिन वो कई सारे बड़े क्लब के अंदर जो है वो उसका पार्टनर है, मतलब मेन की मेंबर है उसमें। और लेकिन वही कि शुरुआत उसने ऐसा नहीं कि कोई पिताजी का बहुत सारा पैसा था वहाँ से शुरू किया, उसने धीमे धीमे छोटा छोटा काम करते करते शुरू किया और फाइनली जो है वो बड़े क्लब्स के मालिकों में वो शुमार है, ठीक है। तो उसने एक ही बड़े पते की बात बोली, उसने बोला कि क्या है, कि उसने कहा कि जो आग होती है ना सर, आग की कोई परछाई नहीं होती है, जो फायर होती है उसकी कोई परछाई नहीं होती है, ठीक है। जब आपके दिल में आग होती है ना, तो कोई आपको रोक नहीं, जब परछाई मतलब है कि वो उसका स्याह पक्ष, ठीक है। जब आपके दिल में आग होना कुछ अचीव करने की, तो आप कुछ भी अचीव कर जाओगे आप, ठीक है। आपको उन लोगों से, जो लोग आपको लगता है कि जो लोग आपका साथ देंगे ना, तो याद रखिएगा वो लोग अक्सर साथ नहीं देंगे आप करके। जिन लोगों से आपको लगता है कि वो लोग आपका साथ देंगे, वो साथ नहीं देंगे, बस आप आगे बढ़ते जाइए। वो अजनबी आपको मिलेंगे जो आपको जानते भी नहीं थे, वो आपका साथ देंगे, ठीक है। उसने कहा कि बड़ी जो पते की बात ये कि स्ट्रेंजर्स आर मच मोर रिलायबल, मतलब यदि आपको जो नए नए लोग मिलेंगे, लोग जुड़ेंगे, आपको जानेंगे आपको और आपके साथ में वो कुछ करना चाहेंगे बड़ा, ठीक है। लेकिन जो आपके बहुत क्लोज लोग हैं ना, वो आप पे हमेशा शक ही करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा है कि
क्लोज़ लोग को दिल के करीब रखिए उनसे, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, आउट स्टैंडिंग कर रहा हूँ, ये सब उनको मत शेयर कीजिए, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता आपके। वो चूँकि आपके के समान रहना चाहते हैं, इसलिए वो आपको आपको हमेशा वही सलाह देंगे जो आपको उनके समान बनाए रखे। यदि आप उनसे अलग हो जाएँगे तो फिर आप उनसे तो अलग ही हो गए ना, ठीक है? इसलिए वो, लेकिन जब आप सफलता के सफ़र में आगे निकलते हैं तो आपको ऐसे-ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे पायदान में ऊँचे हैं, और वो आपको अपने समकक्ष लाने के लिए मेहनत करेंगे, भाई तुम हमारे लेवल पे आ जाओ। फिर आगे जाओगे तो आप कुछ और लोग मिलेंगे, बोलेंगे तुम हमारे लेवल पे आ जाओ, ठीक। इसलिए लोगों से मिलना, लोगों से जो है वो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, और सारी दुनिया में सारा खेल जो है वो है गुड कम्युनिकेशन का। मैं देखता हूँ कई बच्चे मुझे फ़ोन करते, बात करते ना, तो मैंने जो महसूस कर पाता हूँ, कई बच्चे नॉर्मल कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। जो नॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो नहीं कर पाते। अभी जो हम लोग का ऑफलाइन बैच शुरू हुआ, ग्लेटर बैच शुरू हुआ, तो उसमें मैंने एक बात बोल की, मैं सच कहूँ आपसे कि ग्लेटर बैच के शुरू करने के बाद हम लोगों ने बहुत चीज़ों को सीखा। हमने भी, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, सीखा का मतलब ये कि हम लोगों ने ह्यूमन बिहेवियर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया हमने, जो ऑफलाइन क्लास किए बगैर पॉसिबल नहीं था, कि बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चों के लिए आप क्या करते हो, बच्चों के उसके बारे में क्या रिजल्ट निकालते हैं, वो सब सीखा। मैंने देखा कि मेरे टीम में जो मेंबर्स हैं, चिन्मय सर हो गए, अमर सर हो गए, ये सब लोग बहुत कुछ जो है वो अपने कंटेंट को लेकर, सबको लेकर उन्होंने बहुत चीज़ों को इन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया, बहुत इम्प्रोवाइज़ किया उन्होंने, ठीक है। तो मतलब ऑफलाइन क्लासेस का अपना एक एडवांटेज है, ठीक है। अब रही बात कि कई बच्चे का बोलना है सर अब आगे काउंसलिंग के बाद, तो देखो बेटा, एक आखिरी बैच जो है वो शुरू होगा, जो आपका सितंबर मिड में शुरू होगा, और ये बैच होगा ऑफलाइन बैच, ठीक है। ऑफलाइन बैच में एक अलग तरह का बैच होगा, ऐसा बैच पहले कभी किसी कोचिंग में लॉन्च नहीं हुआ, और ये बैच बिल्कुल यूनिक रहेगा। इस बैच में सिर्फ इतना रहेगा कि बहुत ही नॉमिनल फ़ी होगी, इस बैच की फ़ीस एकदम नॉमिनल होगी, और इस बैच में आपको मिलेगा डीएमटी, ठीक है। कि आपको इस बैच का एक शेड्यूल होगा, उसमें आपको भोपाल में रहकर आपको सेंटर पे आके आपको रोज़ डीएमटी लगाने होंगे, चैप्टर वाइज डीएमटी होंगे आपके, है ना। जिससे एग्जामिनेशन हॉल की जो फीलिंग होती है, आप चैप्टर वाइज डीएमटी लगाएंगे, आप जो है वो ओएमआर शीट पे लगाएंगे। जब डीएमटी लगा चुके होंगे, उसके बाद आपका उस डीएमटी के एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्लास में होगा आपका, ठीक है। तो बाकायदा एक शेड्यूल होगा कि भाई आज क्या करेंगे। देखो क्या होता है कि जब हम काउंसलिंग के बाद हम ज्वाइन करते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, तो हमको तो सब कुछ रहा होता है, हमको सिर्फ इफेक्टिवली रिवाइज करना होता है, हमें सिर्फ इफेक्टिवली रिवाइज करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मंडे को मैंने आपसे कहा कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है इस चैप्टर का आज डीएमटी है, तो मंडे को आप दिन भर पढ़ेंगे आप, और शाम के समय, इवनिंग के समय, या जो भी टाइमिंग हो, मुझे नहीं मालूम इवनिंग टाइम है कि दोपहर का टाइम रखेंगे हम लोग, कि वॉट एवर टाइम, जो कन्वीनियंट टाइम होगा उस टाइम में आप सेंटर पे आएंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का आप डीएमटी लगाएंगे। 1.5-2 घंटे का जो भी आपको टाइम मिलेगा, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग टाइम मिलेगा, आप डीएमटी लगाएंगे, डीएमटी लगा के ओएमआर शीट भरेंगे आप, ठीक है ना, और आप अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। फिर आप उस डीएमटी को एनालाइज करेंगे, नेक्स्ट डे उस डीएमटी का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा आपका, ठीक है। और आपको अगला केमिस्ट्री का चैप्टर आपको असाइन कर दिया जाएगा। अब आप उस केमिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर आप डीएमटी देंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे आप आएंगे, आपका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। एक्सप्लेनेशन को इस तरीके से रखेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका एक बार रिवाइज है थ्रू दी क्वेश्चंस। तो आप जो गलतियां कर रहे हैं उसको हम रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो आपको, अब आप बोलोगे सर ये तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, बिल्कुल ऑनलाइन तो फोकस बैच में चल होता ही है बेटा, लेकिन ऑफलाइन मतलब ये कि क्लोज मॉनिटरिंग, कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, तो उसमें आप टीचर फैकल्टी से डाउट भी पूछ पाएंगे, आप डाउट सेक्शन का, स्टडी जोन का आप जो है वो उसको भी यूज़ कर पाएंगे आप, ठीक है ना। और जरूरत पड़ने पर हमें लगेगा कोई पर्टिकुलर पोर्शन है तो छोटी सी एक अलग से क्लास भी आपकी अरेंज कर पाएंगे हम। डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने गलत किए, किन पोर्शन में आप वीक है, उसका रियल टाइम अंदाजा हमको लग पाएगा, ठीक है। तो ये जो बैच शुरू होगा वो होगा शुरू आपको मिड ऑफ सेप्टेम्बर से, यानी काउंसलिंग पूरी होने के बाद मिड ऑफ सेप्टेम्बर से आखिरी ऑफलाइन बैच होगा ये, जो शुरू होगा अभी बायोमेट्रिक्स के कमांड सेंटर में इस सेशन के लिए, ठीक है। बाद में क्रैश कोर्स वगैरह होंगे, लेकिन वो बाद में होंगे। अभी फिलहाल में आपको, तो अभी आप मुझे अपना ओपिनियन दो कि आप इसमें क्या क्या चाहते हो आप इसमें, ठीक है। क्योंकि देखो जो भी अभी हम बैचेस लॉन्च करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लॉन्च करेंगे हम ऐसे है कि मतलब मेरे मन में आया तो मैंने कुछ भी कर दिया, वो नहीं करेंगे हम। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो बहुत बच्चों की डिमांड थी, कई बच्चे आके बोलते हैं सर ग्लेटर की पूरी फीस ले लो हमसे, हमको सिर्फ डीएमटी के लिए आने दो। तो अभी हमने कहा कि एक काम करते हैं अपन, डीएमटी के एक्सप्लेनेशन का, डाउट का और एक्स्ट्रा पोर्शन की कुछ क्लासेस का अलग से एक बैच लॉन्च करते हैं जिसकी फीस कम हो। हाँ,
आपका हॉस्टल वाला पैसे कम नहीं करेगा। तो आप ये ज़रूर देख लेना कि आपको रहना पड़ेगा यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 6 महीने रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। 6 महीने में हम कोर्स पूरा करेंगे थ्रू डीएमटी एंड ऑल दिस के। कई बार 2-2 चैप्टर के डीएमटी होंगे आपके, ठीक है। तो 6 महीने में हमारा है कि फरवरी तक कोर्स पूरा हमारा होना चाहिए। तो 6 महीने रहने खाने का खर्चा होगा 60,000 रुपये भोपाल में, ठीक है। 10,000 रुपये महीना मान लीजिए रहने का, खाने का खर्चा और पॉकेट मनी, ठीक है। तो 10,000 रुपये महीने के हिसाब से 6 महीने का 60,000 रुपये होगा। और कोचिंग की जो फीस होगी वो तकरीबन 30,000 के आसपास, 30-35,000 कोचिंग की फीस होगी। तो मतलब 1 लाख रुपये, 95,000, 1 लाख रुपये के आसपास आपका पूरा काम हो जाएगा। लेकिन आपको जो है वो बहुत सिंसियर रहना पड़ेगा उन 6 महीने के लिए, एकदम क्लोज वॉच में कि आपका जो है वो वीकली जो टेस्ट होगा, जितने चैप्टर वीक में कवर हुए, पहले कवर हो गए, वो सब टेस्ट में आते रहेंगे वीकली टेस्ट में। आपका जो है उसके बाद जो है आपका जो है पर डे का डीएमटी आपका होगा। कभी आपको जो पढ़ने पर एक्स्ट्रा क्लास भी आपके लगेगी, डाउट सेक्शन, स्टडी जोन, सबका एक पूरा शेड्यूल रहेगा, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कर पाएंगे बताइए? फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन इसका हम ओपन कर देंगे, जो है वो कमिंग वीक में हम इसका रजिस्ट्रेशन ओपन कर देंगे। तो पहले रजिस्टर्ड करेंगे एक बच्चे से हम, जो है वो जैसे पहले हमने ग्लेटर बैच के समय किया था कि जूम मीटिंग करके बच्चों से बात किया था हमने, ताकि बच्चों को ठोक पीट लें, हम देख लें भाई कि तुम्हारे आके यहाँ पे सर्वाइव करने लायक तो हो। पता चला जोश में आके अपन 2-10 दिन बाद बोला साहब नहीं जा रहा हूँ मैं तो छोड़ के, ठीक है। तो वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आओ तो, और सीटें बिल्कुल लिमिटेड है, क्योंकि बैठने की जगह लिमिटेड है भाई, है ना, सीटें लिमिटेड है के। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 160 एडमिशन मिलेंगे, 160 ओनली एडमिशन के। 160 बच्चों को इसमें एडमिशन मिलेगा, 161वां बच्चा इसके अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है बायोमेंटर्स के कमांड सेंटर से जुड़ने के लिए, और बहुत कम फीस में है। मतलब ये मैंने कहा ना आपसे कि 30,000 रुपीज़ फीस प्लस जीएसटी जो लगता है वो आपका लगेगा, उतनी फीस है पूरे 6 महीने की आपकी। और जो समझ लीजिए आपकी नॉमिनल अमाउंट है, क्योंकि देखो बेटा ऑफलाइन सेंटर का अपना एक एक्सपेंस होता है ना पूरा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के लिए, और बाकी आपको जो है वो अब जो है वो पूरा फोकस 6 महीने पूरा दे दीजिए अपने आप को, क्योंकि जो भी नंबर आपका है ना, मान कर चलिए अपन को 100 नंबर, 150 नंबर वहाँ पे बढ़ाने हैं, 200 नंबर बढ़ाने हैं, ठीक है। 550 आया था तो 750 नंबर तक पहुंचना है हमको, ठीक है। मतलब उतनी मेहनत करनी है। तो कम से कम ये कि आप एक हम गुरुमा जैसे ग्लेटर वाले बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन उन लोग को पूरी 6 घंटा क्लास भी अटेंड करनी पड़ती है, 6 घंटा 7 घंटा क्लास अटेंड करते हैं, फिर 1 घंटा डीएमटी लगाते हैं, 7.5-8 घंटा उनका वही गुजरता है, ठीक है। आप लोग के साथ क्या होगा कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम में आपको डीएमटी सॉल्व करने आना पड़ेगा। दिन भर पढ़िए रूम में बैठ के, बंद कमरे में रह के, लाइब्रेरी में बैठ के, स्टडी जोन में बैठ के, जहाँ बैठना वहाँ बैठ के दिन भर पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, फिर डीएमटी को अटेम्प्ट करना रहा जाके, ठीक है। अगले दिन डीएमटी का एक्सप्रेशन सुनना है, समझना है कि मैंने कहाँ गलती की है, और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी लग जाएगी उसमें, ठीक है। तो उसकी चिंता हो। और फिर डाउट आ रहा है तो फैकल्टी अवेलेबल है आपके पास में, डाउट फैकल्टी अवेलेबल है, तो सारा सेंटर का मजा आप ले पाएंगे। और आपको जो है वो 6-8 घंटे क्लास में भी नहीं बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक नया बैच है। इस बैच को अभी तक हम नाम भी नहीं दिया मैंने, तो कोई अच्छा नाम भी सजेस्ट करो हमको, कोई अच्छा अपनी थीम से मिलता है ना, जैसे कि वॉरियर पैकेज था, अपना ग्लेटर बैच था, एक अच्छा नाम भी सजेस्ट करो। और मेरे को बताओ, डेट भी बताओ कि अपन किस डेट को अपने को लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि ये बैच तो सिर्फ आप लोग के लिए बेटा, ठीक है ना। तो आप लोग बताओ कैसे कर सकते हैं इसको अपन, ठीक है ना। और मेरी बात मानिए बेटा, क्या होता है कि कभी कभी है ना ज़िंदगी में हमको ऐसा लगता है कि यार क्या हो गया मेरे साथ, क्या कर गया। नहीं, आप सिर्फ लगे रहो, उठ के जब लगे रहोगे ना तो मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी। इसलिए अभी जिन बच्चों ने भी तैयारी करना, जिनका ड्रीम है नीट 2025 का, बिल्कुल भी कोई भी कोताही ना बरते हैं बेटा, है ना। और जमकर एफर्ट करते हैं और एग्जाम में निकाल कर दिखाते हैं एग्जाम को बेटा, ठीक है। चलो, है ना, मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट।